हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स वेब। तो आज पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आखिर में ग्रोथ। तो आखिर में ग्रोथ क्या है? ग्रोथ एक परमानेंट प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, परमानेंट इंक्रीज होता है सेल के साइज में, टिश्यू में और उसके ऑर्गन में। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेल के साइज, टिश्यू या फिर ऑर्गन उसमें इंक्रीज होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं ग्रोथ। ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है। ग्रोथ कैसा फीचर्स है? ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जिसमें परमानेंट इरिवर्सिबल क्या होता है, इंक्रीज होता है क्या। ठीक है, इसमें क्या होता है, परमानेंट इरिवर्सिबल इंक्रीज होता है सेल के साइज, टिश्यू या फिर ऑर्गन। इसी को बोलते हैं ग्रोथ। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्रोथ। तो आखिर में ग्रोथ क्या होता है समझिए। ग्रोथ एक क्या, ठीक है, ग्रोथ एक क्या प्रोसेस है? ग्रोथ को बोलते हैं कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है। ठीक है, ग्रोथ क्या है? एक ग्रोथ है कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। तो मैं पहला पॉइंट लिखूंगा, देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। सबसे पहला पॉइंट मैं लिखूंगा कि ग्रोथ क्या होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है। ठीक है, क्या है भाई? एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है। ठीक है, जिसमें किसका इंक्रीज होता है? इसमें इंक्रीज होता है सेल का साइज। ठीक, इसमें क्या इंक्रीज होता है? इसमें इंक्रीज होता है सेल का साइज, नंबर या फिर बोल सकता हूं मैं ऑर्गन। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे, देखो ग्रोथ क्या है, समझ गए? ये है कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। ये हो सकता है हम लोग का ग्रोथ कैसे, बायोटिक हो सकता है या फिर ग्रोथ हो सकता है एबायोटिक। ठीक है, तो ग्रोथ कैसा हो सकता है? ग्रोथ हो सकता है बायोटिक। ठीक है, ग्रोथ हो सकता है कैसे? ग्रोथ हो सकता है बायोटिक या फिर हो सकता है ग्रोथ एबायोटिक। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, ग्रोथ हो सकता है हम लोग का एबायोटिक। तो ग्रोथ हो सकता है बायोटिक हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, ग्रोथ एबायोटिक हो सकता है। बायोटिक का मतलब क्या है समझो। अगर सेल का साइज, अगर लीफ का, ठीक है, अगर लीफ का साइज इंक्रीज हुआ, ठीक है, अगर लीफ में ग्रोथ हुआ तो उसको बोलेंगे क्या है, वो इंटेंसिव फैक्टर है, क्योंकि उसका इंटरनल फैक्टर ग्रो किया है। बात समझे? तो बायोटिक ग्रोथ में हम लोग क्या देखते हैं, बायोटिक ग्रोथ में देखते हैं इंटरनल फैक्टर। बात समझे? तो बायोटिक ग्रोथ में देखते हैं इंटरनल फैक्टर जिसको बोलते हैं इंटेंसिक। ठीक है, तो इसमें क्या देखते हैं भाई, बायोटिक ग्रोथ में हम लोग इंटेंसिव फैक्टर देखेंगे। तो बायोटिक ग्रोथ में क्या देखेंगे, बायोटिक ग्रोथ में हम लोग बात करेंगे इंटेंसिव फैक्टर के बारे में। और मैं बात करूँ अगर एक्सटेंसिक, ठीक है, तो एबायोटिक में, ठीक है, हम लोग बोलते हैं एबायोटिक में ग्रोथ कैसा होता है, एक्सटेंसिक। ठीक है, तो एबायोटिक में ग्रोथ कैसा होता है, एबायोटिक में ग्रोथ होता है एक्सटेंसिक। बात समझे? तो एबायोटिक में कैसा होता है ग्रोथ, एबायोटिक में ग्रोथ होता है जिसको बोलते हैं एक्सटेंसिक। ठीक है, और बायोटिक में होता है ग्रोथ जिसको बोलते हैं इंट्रेंसिक। एक्सटेंसिक का मतलब कैसा है, जैसे कि रेत के ऊपर और रेत आ गया भाई, वो ग्रोथ दूसरे बोलेंगे उसको। ठीक, उसको ग्रोथ बोलेंगे, लेकिन कैसा है भाई, वो है उसका एक्सटर्नल पार्ट ग्रोथ है। ठीक, उसके ऊपर में, ठीक है, रेत था पहले, उसके ऊपर में और रेत आ गया, तो कैसा ग्रोथ है, उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव ग्रोथ। बात समझे? रेत था पहले, उसके ऊपर में और रेत आ गया, तो कैसा ग्रोथ है, उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव ग्रोथ। ठीक है, जो कैसा जो होता है एबायोटिक, जिसको बोलते हैं एबायोटिक। और बायोटिक का मतलब क्या है, जिसका इंटरनल ग्रोथ। ठीक है, अगर इंटरनल ग्रोथ हो रहा है, अगर क्या हो रहा है, इंटरनल ग्रोथ हो रहा है, उसको बोलते हैं इंटेंसिव फैक्टर। ठीक है, अगर इंटरनल ग्रोथ होगा, अगर इंटरनल ग्रोथ होगा तो उसको बोलते हैं इंटेंसिव फैक्टर। अगर एक्सटर्नल ग्रोथ हो रहा है तो उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव फैक्टर। अब मैं इसका डेफिनेशन लिखूँ मैं ग्रोथ का। ठीक है, तो मैं ग्रोथ का पूरा एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखूँ तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, एक क्या है भाई, इरिवर्सिबल ग्रोथ। क्या है? एक इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन, देखो ग्रोथ क्या है, एक इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज। ठीक है, परमानेंट इंक्रीज। ग्रोथ क्या है, ग्रोथ एक परमानेंट, ठीक है, ग्रोथ एक इरिवर्सिबल, ठीक है, एन इरिवर्सिबल परमानेंट, एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन। एक क्या प्रोसेस में, ग्रोथ एक परमानेंट, ठीक है, ग्रोथ क्या है, एक इरिवर्सिबल, ठीक है, ग्रोथ क्या है, एक इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज होता है किसमें, सेल के साइज में, टिश्यू में या फिर उसके ऑर्गन में। इसी को बोलते हैं ग्रोथ। तो ग्रोथ क्या है, एन परमानेंट, एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ, इंक्रीज इन साइज ऑफ, किसका साइज, किसका साइज इंक्रीज होगा भाई, इसमें इंक्रीज होगा साइज किसका, सेल का। इसमें हो सकता है सेल का सेल इंक्रीज, ठीक है, सेल का साइज इंक्रीज, या फिर हो सकता है सेल का टिश्यू इंक्रीज, या फिर हो सकता है ऑर्गन इंक्रीज। बात समझे? तो इसको बोलते हैं ग्रोथ। ठीक है, तो ग्रोथ क्या है, एक एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल, टिश्यू या फिर ऑर्गन, इसी को बोलते हैं ग्रोथ। तो ग्रोथ क्या प्रोसेस है, ग्रोथ एक इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज है किसका, सेल का साइज का, ठीक, सेल का साइज,
टिश्यू या फिर ऑर्गन, इसी को बोलते हैं क्या हम लोग, इसी को बोलते हैं ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ होता है कैसे, ग्रोथ होता है जिसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट। ग्रोथ कैसा होता है, ग्रोथ को बोलते हैं कि जो प्लांट में ग्रोथ होता है, ठीक है, जो क्या होता है प्लांट में जो ग्रोथ होता है वो कैसा होता है इनडिटर्मिनेट। तो प्लांट में ग्रोथ कैसा होता है भाई, उसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। ठीक है, तो प्लांट में देखो, तो मैं बात करूंगा प्लांट में, ठीक है, तो प्लांट में जो ग्रोथ होता है कैसा होता है, प्लांट में ग्रोथ इनडिटर्मिनेट होता है। ठीक है, सो देखो प्लांट में जो ग्रोथ कैसा होता है, प्लांट में ग्रोथ होता है कैसा, इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट। तो प्लांट में ग्रोथ कैसा होता है, प्लांट में ग्रोथ होता है इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट। तो मैं पूछूं आपको मतलब कि आखिर में इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या होता है, तो आखिर में मतलब इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या होता है समझना। इनडिटर्मिनेट का मतलब होता है, सबसे पहले आप समझो कि डिटर्मिनेट किसको बोलते हैं, एनिमल में जो ग्रोथ होता है, ठीक है, जो ग्रोथ एनिमल में होता है उनका डिटर्मिनेट ग्रोथ होता है। मतलब डिटर्मिनेट ग्रोथ का फंक्शन मतलब मेन है कि उसका ग्रोथ फिक्स होता है। ठीक, एनिमल इतना ग्रो करेगा तो उतना ही करेगा, उससे ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा। जैसे कि ह्यूमन का भी ग्रोथ फिक्स होता है, ठीक है, अनलिमिटेड नहीं होता, ह्यूमन का ग्रोथ अनलिमिटेड नहीं होता। ठीक है, एक फिक्स होता है, ठीक है, एक फिक्स एज तक, एक फिक्स हाइट तक, एक फिक्स लेंथ तक ही क्या होता है ह्यूमन का ग्रोथ होता है, उसके बाद ग्रोथ अपने आप रुक जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं डिटर्मिनेट ग्रोथ। बात समझे, उसको बोलते हैं हम लोग डिटर्मिनेट ग्रोथ। और ऐसा ग्रोथ जिसका कोई लिमिट नहीं है, ऐसा ग्रोथ जिसका कोई भी लिमिट नहीं है उसको बोलते हैं अनलिमिटेड ग्रोथ। ठीक है, ऐसा ग्रोथ जिसका कोई भी लिमिट नहीं है इसको बोलते हैं अनलिमिटेड ग्रोथ। ठीक है, तो इनडिटर्मिनेट का मतलब है क्या, ठीक है, इनडिटर्मिनेट का मतलब है अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझो आप, इसका मतलब है अनलिमिटेड। ठीक है, तो इसका मैं मतलब बताऊं आपको, तो इसका मतलब है अनलिमिटेड, इसका मतलब होता है अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, इसका मतलब क्या भाई, अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ, इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट। ठीक है, तो अनलिमिटेड ग्रोथ, ठीक है, थ्रू आउट द अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ, इसको बोलते हैं क्या इनडिटर्मिनेट। तो आपको समझे आखिर में इनडिटर्मिनेट इसको बोलते हैं। ठीक है, तो किसका मीनिंग था, ये मीनिंग था आपका इनडिटर्मिनेट का। तो आखिर में इनडिटर्मिनेट इसको बोलते हैं अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ, इसको बोलते हैं क्या इनडिटर्मिनेट। ठीक है, तो प्लांट में ग्रोथ कैसा होता है, प्लांट में ग्रोथ होता है इनडिटर्मिनेट। ठीक है, तो प्लांट में ग्रोथ कैसा होता है, इसमें होता है इनडिटर्मिनेट, ऐसा ग्रोथ जो थ्रू आउट द लाइफ होता है। ठीक, ऐसा ग्रोथ जो कैसा होता है थ्रू आउट द लाइफ ग्रोथ होगा, तो उसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। क्लियर। और प्लांट में ग्रोथ कैसा होता है, इसमें ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। ठीक है, प्लांट में ग्रोथ कैसा होता है, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ होता है। तो प्लांट में ग्रोथ कैसा होता है, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो प्लांट में ग्रोथ कैसा ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ होता है प्लांट में। मतलब क्या भाई, प्लांट का ग्रोथ कैसा होता है ओपन फॉर्म। तो आखिर में ओपन फॉर्म का मतलब क्या है, प्लांट में जो होता है मेरिस्टेम। ठीक है, मेरिस्टेम का जो सेल हमेशा डिवाइड करता है, हमेशा डिवाइड, हमेशा हमेशा। ठीक है, तो प्लांट का जो मेरिस्टेम होता है आपको पता है एपिक्स पार्ट में क्या होता है मेरिस्टेम होता है। ठीक है, तो प्लांट में जो मेरिस्टेम होते हैं उनका जो सेल होता है हमेशा डिवाइड करता है। जो प्लांट का सेल है ये हमेशा मेरिस्टेमेटिक सेल हमेशा क्या करता है, डिवाइड करता है। इसी को बोलते हैं, उसीलिए बोलते हैं इसको कि प्लांट में ग्रोथ कैसा होता है, ओपन होता है। बात समझिए, उसीलिए बोलते हैं प्लांट में ग्रोथ कैसा होता है कि प्लांट में ग्रोथ होता है ओपन, क्योंकि जो प्लांट में जो मेरिस्टेम में सेल है, ठीक है, उसका सेल हमेशा डिवाइड करते रहता है। ठीक है, प्लांट का जो मेरिस्टेम का सेल है, ठीक, उसमें जो सेल वो हमेशा डिवाइड करते रहता है। ठीक है, उसीलिए बोलते हैं प्लांट में ग्रोथ कैसा होता है, ओपन फॉर्म। तो प्लांट में ग्रोथ कैसा होता है, देखो ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो ग्रोथ कैसा होता है भाई, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ होता है किसमें, प्लांट में। ठीक है, और एक और टर्म आपने स्टडी में यूज किया है कि ग्रोथ दे प्लांट कैसे होते हैं, लोकलाइज्ड। मतलब क्या भाई, एक फिक्स पोजीशन पर ही, ठीक है, लोकलाइज्ड का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर फिक्स पोजीशन पर ही प्लांट रहते हैं, ग्रो करते हैं, इनका साइज फिक्स मतलब लोकलाइज्ड रहता है, ऐसा नहीं कि कहीं पर। ठीक है, तो इनका फिक्स क्या होता है, लोकलाइज्ड रहता है। बात समझे, तो ये था कुछ पॉइंट जो आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्लांट का ग्रोथ के लिए। ठीक है, सारे पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है किसके लिए, प्लांट के ग्रोथ के लिए। बात समझे, तो ग्रोथ समझो, प्लांट में ग्रोथ कैसा होता है भाई, इनडिटर्मिनेट, जिसका कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है, प्लांट में ग्रोथ अनलिमिटेड थ्रू आउट द लाइफ क्या होता है, प्लांट में ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ होते रहता है। सेकंड पॉइंट क्या है, प्लांट में ग्रोथ कैसा होता है भाई, ओपन फॉर्म। ठीक है, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। ठीक है, प्लांट में ग्रोथ कैसा होता है, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ होता है। ठीक है, और ये कैसा होता है, ये लोकलाइज्ड होता है। कैसे होते हैं, ये होते हैं
लोकलाइज्ड। बात समझे? तो ये था हम लोग का बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है, ग्रोथ के बारे में। बात समझे? ये क्या था हम लोग का बेसिक इंट्रोडक्शन किसके? ग्रोथ के बारे में। क्लियर है? अब मैं बात करूंगा आपको प्राइमरी ग्रोथ और मैं बात करूंगा, आप देखेंगे सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक, तो अब बात करेंगे, देखो अब बात करेंगे आखिर में प्राइमरी ग्रोथ क्या होता है, ठीक है, और फिर बात करेंगे कि सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है। सो देखो भाई, अब मैं टू टाइप का ग्रोथ के बारे में बात करूंगा, ठीक। एक है हम लोग का प्राइमरी ग्रोथ और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो देखते हैं, चलो। तो ग्रोथ क्या है भाई? टू टाइप का है, बहुत सिंपल टॉपिक है आज से, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनो, आपको हर टॉपिक हर चीज आपको प्रॉपर समझ आएगा। तो प्लांट में ग्रोथ कैसा होता है? एक होता है प्राइमरी ग्रोथ और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। एक होता है प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है, और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ। सो प्लांट में ग्रोथ होते हैं, प्राइमरी ग्रोथ होता है और कैसा एक दूसरा होता है जिसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। तो प्लांट में ग्रोथ कैसा होता है? एक होता है प्राइमरी ग्रोथ और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो आखिर में प्राइमरी ग्रोथ क्या है? देखो, आखिर में हम लोग किसको बोलते हैं? प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है। आखिर में हम लोग किसको बोलते हैं? क्या? प्राइमरी ग्रोथ। इसको ध्यान से आप देखो। तो प्राइमरी ग्रोथ क्या होता है? मतलब इसमें प्राइमरी ग्रोथ में इसमें इलोंगेशन होता है। इसमें क्या होता है? इसमें प्लांट का इलोंगेशन होता है, ठीक है, इलोंगेशन ऑफ प्लांट। इसमें प्लांट क्या करता है? प्लांट इसमें इलोंगेट करता है, ठीक है। तो प्राइमरी ग्रोथ में क्या होता है? प्राइमरी ग्रोथ में प्लांट का लेंथ इंक्रीज होता है। बात समझे? आखिर में प्राइमरी ग्रोथ में क्या होता है? प्लांट का लेंथ इंक्रीज होता है, इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है? प्लांट का इलोंगेशन का किसमें होता है? कौन सा पार्ट होता है? रूट अपिकल मेरिस्टेम में और शूट अपिकल मेरिस्टेम में, ठीक है। इसमें क्या होता है? रूट अपिकल मेरिस्टेम में और शूट अपिकल मेरिस्टेम में प्लांट अपना साइज इंक्रीज करता है, लेंथ को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो इसमें क्या करता है? प्लांट अपना इंक्रीज करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इलोंगेशन। इसमें क्या होता है भाई? इसमें होता है इलोंगेशन, इलोंगेशन ऑफ प्लांट। इसमें क्या होता है? प्लांट का इलोंगेशन थ्रू पैरेलल एक्सिस, ठीक है। इसका मतलब देखो, ये हम लोग का है प्लांट, ठीक है, ये बोल सकते हैं ये हम लोग का पार्ट है, ठीक है। ये पार्ट है जिसको बोलते हैं, ये हम लोग का है, ठीक है, ये हम लोग का है शूट अपिकल मेरिस्टेम। ये क्या है भाई? शूट अपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। और इसको बोलेंगे हम लोग, एक क्या हम लोग इसको बोल सकते हैं रूट अपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। ये क्या है? इसको बोलते हैं रूट अपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। वो है शूट अपिकल मेरिस्टेम और इसको बोलेंगे रूट अपिकल मेरिस्टेम। तो आखिर में मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, आप समझे बात को? इसमें क्या होगा? प्राइमरी ग्रोथ में क्या होता है? प्लांट का इलोंगेशन। इलोंगेशन का मतलब है, देखो, इलोंगेट कहाँ करेगा? यहाँ करेगा इलोंगेशन, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, और एक करेगा यहाँ इलोंगेशन, ठीक है। ये ऊपर ग्रो करेगा, ठीक है। शूट अपिकल मेरिस्टेम में ऊपर ग्रो करेगा, मतलब ऊपर इलोंगेशन करेगा, ठीक। और ये, ठीक है, शूट अपिकल ऊपर करेगा और रूट अपिकल मेरिस्टेम नीचे ग्रोथ करेगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं इलोंगेशन ऑफ प्लांट। इसको बोलते हैं क्या? अगर प्लांट का इलोंगेशन होगा, ठीक, अगर प्लांट का इलोंगेशन हो रहा है तो इसको बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। क्या बोलते हैं भाई? अगर प्लांट का इलोंगेशन ऑफ प्लांट थ्रू पैरेलल एक्सिस, कहां पर हो रहा है भाई? थ्रू पैरेलल एक्सिस, पैरेलल टू एक्सिस, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? प्राइमरी ग्रोथ। तो आखिर में आपको समझ आया कि आखिर में प्राइमरी ग्रोथ किसको बोलते हैं भाई? प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है, इसमें क्या होता है? प्लांट का इलोंगेशन थ्रू द पैरेलल। कैसा होता है? पैरेलल टू एक्सिस। इसमें प्लांट का इलोंगेशन कैसा हो रहा है? पैरेलल हो रहा है, ठीक है। थ्रू द एक्सिस कैसा हो रहा है? इसमें प्लांट का ग्रोथ पैरेलल हो रहा है। इसमें क्या इंक्रीज हो रहा है? देखो, इसमें रूट अपिकल मेरिस्टेम और शूट अपिकल मेरिस्टेम, ठीक, इसमें उसका इलोंगेशन हो रहा है, ठीक। इसमें रूट अपिकल मेरिस्टेम और शूट अपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। रूट अपिकल और शूट अपिकल मेरिस्टेम को इसमें इलोंगेशन हो रहा है, ठीक है। और इसमें इंटरकैलरी, इसमें इंटरकैलरी मेरिस्टेम का भी क्या होता है? इसमें इंटरकैलरी मेरिस्टेम का भी इसमें इलोंगेशन होता है, ठीक है। तो इसमें और क्या होता है? इंटरकैलरी, इसमें इंटरकैलरी मेरिस्टेम का भी क्या होता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम का भी इसमें इलोंगेशन होता है, ठीक है। तो रूट अपिकल मेरिस्टेम, शूट अपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम का भी इसमें क्या होता है भाई? इलोंगेशन होता है। बात समझे? तो ये था हम लोग का प्राइमरी ग्रोथ। क्लियर हुआ आपको? आखिर में प्राइमरी ग्रोथ क्या होता है? समझ आया कि आखिर में प्राइमरी ग्रोथ होता क्या है, ठीक है। अब बात करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा कि सेकेंडरी ग्रोथ किसको बोलते हैं, ठीक है।
आप समझ गए कि आखिर में प्राइमरी ग्रोथ क्या होता है भाई, इसमें प्लांट इलोंगेट करता है, प्लांट इसमें क्या होता है इलोंगेशन। अगर मैं बात करूं सेकेंडरी ग्रोथ, तो सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है, इसमें प्लांट का गिर्थ, इसमें क्या इंक्रीज होता है, प्लांट का गिर्थ इसमें इंक्रीज होता है, ठीक है। तो सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है, प्लांट का गिर्थ इसमें इंक्रीज होता है। इसमें क्या होता है, प्लांट का जो गिर्थ है वो मतलब गिर्थ मतलब क्या होता है, मोटापा, ठीक। इसमें क्या होता है, प्लांट का मोटापा होता है, मतलब प्लांट चौड़ा होता है, ठीक है, लंबा होता है, ठीक है, चौड़ा होता है, मोटा नहीं, ठीक है, लंबा नहीं। तो इसमें क्या होता है, इंक्रीज होता है गिर्थ में, इंक्रीज इन गिर्थ। तो इसमें क्या इंक्रीज होता है, इसमें प्लांट का गिर्थ इंक्रीज होता है, ठीक है। इसमें क्या इंक्रीज होता है, प्लांट का गिर्थ, इसमें क्या होता है, मोटापा इसमें प्लांट का बढ़ता है, ठीक है। तो सेकेंडरी ग्रोथ किसको बोलेंगे, जब प्लांट का मोटापा होगा, ठीक है, जब प्लांट मोटा होगा, या इसको बोलते हैं इंक्रीज इन गिर्थ, इसी को बोलेंगे हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ। क्या बोलेंगे इसको, सेकेंडरी ग्रोथ। जब प्लांट का मोटापा बढ़ेगा, जब प्लांट गिर्थ हो इंक्रीज, क्या इंक्रीज हो, गिर्थ उसका, ठीक है, मोटापा, तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी ग्रोथ। इसका एग्जाम्पल लिख सकता हूँ भाई हम लोग, वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम है इसका एग्जाम्पल, वेस्कुलर कैम्बियम। और हम लिख सकते हैं कॉक कैम्बियम, ठीक है। वेस्कुलर कैम्बियम और क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं जिसको बोलते हैं कॉक कैम्बियम। बात समझे, इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि वेस्कुलर कैम्बियम आता है इसमें, और इसमें क्या आते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम, इसमें आते हैं कॉक कैम्बियम, ठीक है। इसमें क्या आता है, वेस्कुलर कैम्बियम, और इसमें आता है जिसको बोलते हैं कॉक कैम्बियम। इसमें क्या होता है, प्लांट का गिर्थ, प्लांट का गिर्थ मतलब प्लांट का मोटापा इंक्रीज होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। क्या बोलेंगे भाई इसको, इसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक। इसमें प्लांट का गिर्थ, ठीक। यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर प्लांट पहले पतला था, तो इसका प्लांट जब मोटा होगा, इतना मोटा होगा, ठीक है, तो इसको बोलेंगे क्या हो रहा है, प्लांट का सेकेंडरी ग्रोथ होगा, ठीक है। अगर इंक्रीज करे गिर्थ, जैसे कि वेस्कुलर कैम्बियम, कॉक कैम्बियम, तो उसको बोलेंगे है सेकेंडरी ग्रोथ। सिंपल है। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब क्या है, इसमें क्या होता है, प्लांट इलोंगेट करता है, प्लांट इसमें इलोंगेशन होता है, ठीक है। प्राइमरी ग्रोथ में क्या होता है, प्लांट का इलोंगेशन। मैं बात करूँ सेकेंडरी ग्रोथ, इसमें क्या होता है, प्लांट का गिर्थ इंक्रीज होता है, यही डिफरेंस है, ठीक है। प्राइमरी ग्रोथ में प्लांट लंबा होगा, ठीक है, और सेकेंडरी ग्रोथ में प्लांट चौड़ा होगा। तो ये होता है हम लोग का प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ। समझे आपको आखिर में प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है। अब बात करेंगे, देखो कैसे हम लोग प्लांट, ठीक है, हम लोग कैसे प्लांट का ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हाउ टू मेजर, कैसे हम लोग प्लांट के ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। अगर प्लांट का प्रोटोप्लाज्म, आप ध्यान से इसको सुन लो भी, अगर प्लांट का प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज होगा तो उसको मेजर करना पॉसिबल नहीं है। आप सोचो ना कि अगर प्लांट का प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज होगा तो उसको मेजर करना मुश्किल है, ठीक है। लेकिन प्लांट का हम लोग ड्राई वेट, फ्रेश वेट, वॉल्यूम, सरफेस, लेंथ, सेल मेम्ब्रेन, इस सबको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लांट के कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं उसको डिस्कस करेंगे, ठीक। आप क्या देखेंगे भाई कि कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लांट को ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बात करूं, देखो अब, ठीक है, प्लांट, ठीक है, प्लांट ग्रोथ इज मेजरेबल, जिसको बोलते हैं प्लांट का ग्रोथ कैसा होता है, मेजरेबल होता है। मेजरेबल का मतलब है हम लोग प्लांट के ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं, लेकिन उसके अगर प्लांट का प्रोटोप्लाज्म का ग्रोथ हो रहा है, अगर प्लांट के प्रोटोप्लाज्म का ग्रोथ होगा तो उसको मेजर करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। लेकिन उसका ड्राई वेट, फ्रेश वेट को मेजर कर सकते हैं। देखो तो ग्रोथ को हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रोथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लांट का ग्रोथ कैसा होता है, प्लांट का ग्रोथ होता है जिसको बोलते हैं क्या, मेजरेबल, ठीक है। प्लांट का ग्रोथ कैसा होता है भाई, प्लांट का ग्रोथ होता है जिसको बोलते हैं मेजरेबल, ठीक है। तो प्लांट का ग्रोथ कैसा होता है, प्लांट का ग्रोथ होता है जिसको बोलते हैं मेजरेबल, ठीक है। तो प्लांट का ग्रोथ इसको मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं मतलब, इसको मतलब है कि हम लोग प्लांट के ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं, लेकिन उसके प्रोटोप्लाज्म में ग्रोथ को नहीं कर सकते। बाकी हम लोग उसका देखो क्या मेजर कर सकते हैं, हम प्लांट का फ्रेश वेट निकाल सकते हैं, ठीक है। प्लांट का फ्रेश वेट हम प्लांट का क्या कर सकते हैं, और इसका ड्राई वेट निकाल सकते हैं, ठीक है, ड्राई वेट निकाल सकते हैं भाई, ठीक है। ड्राई वेट का मतलब क्या है, ठीक है, लीफ का हम लोग, ठीक है, अब लीफ का देखो, लीफ का हम लोग फ्रेश वेट निकाल सकते हैं, लीफ का हम लोग ड्राई वेट निकाल सकते हैं। ड्राई वेट का मतलब होता है कि इसके पास वाटर नहीं है, इसके पास, ड्राई का मतलब है ड्राई कर चुका है, ठीक, इसका मतलब है कि इसके पास वाटर नहीं है, ठीक, एब्सेंस ऑफ वाटर। ड्राई का मतलब क्या होता है कि इसमें वाटर नहीं है, उसको, उसके वेट को क्या कर सकते हैं, मतलब सूखा हुआ लीफ, जो लीफ जो सूख जाता है, ठीक है, जो लीफ जो सूखा रहता है, सूख जाता है, ठीक, उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं।
ठीक है। और फ्रेश वेट को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं इसके सरफेस, ठीक है, सरफेस एरिया। हम लोग लीफ के सरफेस एरिया क्या कर सकते हैं भाई, लीफ के सरफेस एरिया को भी मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लीफ के सरफेस एरिया को भी, लीफ के सरफेस एरिया को भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इसके वॉल्यूम, प्लांट का जो है वॉल्यूम, ठीक है, इसका वॉल्यूम को भी मेजर कर सकते हैं। अब बात कर लेंथ, ठीक है, तो प्लांट का जो लेंथ है इसको भी मेजर कर सकते हैं। जैसे कि पोलन ट्यूब, जब पोलन ट्यूब ग्रो होता है, ठीक है, तो पोलन ट्यूब का लेंथ कितना ग्रो है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है, कि आखिर में पोलन ट्यूब कितना ग्रो हुआ है उसको मेजर कर सकते हैं। बात समझे, एक कुछ पॉइंट है देखो जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लांट के ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। कुछ पैरामीटर्स जिससे क्या कर सकते हैं, प्लांट के ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। कौन कौन सा रिपीट करते हैं, चलो भाई। सबसे पहले लीफ का, ठीक है, सबसे पहले लीफ का हम लोग फ्रेश वेट, ड्राई वेट निकाल सकते हैं। लीफ का सरफेस एरिया को मेजर कर सकते हैं। लीफ का वॉल्यूम, प्लांट का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है। पोलन ट्यूब का लेंथ को मेजर कर सकते हैं। ये सारा हम लोग के एंसर गिवन है, ठीक है, जिससे क्या कर सकते हैं हम लोग प्लांट के ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। सारे के सारे क्या हैं, पैरामीटर्स हैं, ठीक है, एक सारे के सारे क्या है, पैरामीटर्स। आपके एंसर में कुछ डाटा दिया है, इसको आप सुनो, ठीक है, इसको आप ध्यान से सुनो। आपके एंसर में लिखा है मेज में क्या होता है, मेज में सेल का जो साइज इंक्रीज होता है। मेज में क्या होता है, सेल का नंबर, सॉरी, मेज में क्या होता है, मेज में सेल का नंबर इंक्रीज होता है। वाटरमेलन में सेल का साइज इंक्रीज होता है। पोलन ट्यूब में सेल का लेंथ इंक्रीज होता है। बात समझे, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इसको लिख लो। आप लिखना चाहोगे तो आपके आंसर में गिवन है, ऐसा नहीं कि मैं अपना कुछ बना रहा हूँ, कुछ नहीं ऐसे, ठीक है। तो आपके आंसर में मेंशन है कि मेज में क्या होता है, मेज में सेल, मेज जो होता है, ठीक, उसमें क्या होता है, सेल का नंबर इंक्रीज होता है। वाटरमेलन में सेल का साइज इंक्रीज होता है। और पोलन ट्यूब में क्या होता है, सेल का लेंथ इंक्रीज होता है। ये आपको पॉइंट था जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। बात समझे, तो प्लांट का ग्रोथ कैसा होता है, मेजरेबल, ठीक है, प्लांट ग्रोथ कैसा होता है, मेजरेबल। अब बात करेंगे हम लोग इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है फेसेस ऑफ ग्रोथ। आखिर में ग्रोथ में, ठीक है, टोटल 3 फेसेस होता है, ठीक है। कौन कौन से फेस होते हैं ग्रोथ में उसको देखेंगे। सबसे पहले फेस होता है आपको मैं, ठीक है, फेजेस होता है। सबसे पहले काम समझा दे रहा हूँ आपको, देखो सबसे पहला फेज होता है जिसको बोलते हैं हम लोग मेरिस्टेमेटिक फेज, इलॉन्गेशन फेज और मैच्योरेशन फेज। 3 फेज होता है, इसको डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हो हम लोग के ग्रोथ इज मेजरेबल को। अब बात करेंगे फेजेस ऑफ ग्रोथ। सबसे पहला फेज होता है जिसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक, फिर उसके बाद होता है जिसको बोलते हैं इलॉन्गेशन, ठीक, उसके बाद होता है मैच्योरेशन। प्लांट में टोटल 3 फेज होते हैं, ठीक है, प्लांट के ग्रोथ में टोटल 3 फेज होते हैं। देखो अगर मैं बात करूं फेजेस ऑफ ग्रोथ, फेजेस ऑफ ग्रोथ, आखिर में ग्रोथ में कितने फेजेस होते हैं उसको देखेंगे। सबसे पहले फेज जो होता है ग्रोथ में जिसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक। सबसे पहला फेज का नाम क्या है भाई, जिसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक, ठीक। सबसे पहला फेज को बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक, ठीक है। सबसे पहला फेज जो होता है उसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक, ठीक है। सबसे पहला फेज क्या है, मेरिस्टेमेटिक। सेकंड फेज क्या है जिसको बोलते हैं, क्या सेकंड फेज को बोलते हैं, देखो इलॉन्गेशन फेज, इलॉन्गेशन फेज, ठीक है। और थर्ड फेज जो होता है उसको बोलते हैं, थर्ड फेज को बोलते हैं मैच्योरेशन। थर्ड फेज होता है क्या भाई, जिसको बोलते हैं मैच्योरेशन, ठीक है। फर्स्ट फेज को बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक फेज, इलॉन्गेशन एंड मैच्योरेशन। प्लांट टोटल 3 फेज होते हैं। तो बात करेंगे आखिर में मेरिस्टेमेटिक, ठीक है। तो आखिर में मेरिस्टेमेटिक फेज में होता क्या है, क्या बात करेंगे भाई कि आखिर में मेरिस्टेमेटिक फेज में होता क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो भाई मेरिस्टेमेटिक फेज में क्या होता है, इसमें सेल डिवाइड करते हैं। इसमें क्या करते हैं, सेल का डिवीजन होता है, ठीक है। इसमें सेल क्या करते हैं, सेल इसमें डिवाइड करते हैं, सेल क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसमें सेल क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। बात समझे, तो इसमें क्या करते हैं, सेल इसमें डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, देखो मेरिस्टेमेटिक फेज में, ठीक, इसमें सेल का होता है डिवीजन, इसमें सेल डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसमें सेल क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक। इसमें सेल डिवाइड करते हैं। उसके बाद और क्या होता है, इसमें लार्ज न्यूक्लियस होता है। इसमें क्या होता है पेरेंट, इसमें होता है लार्ज न्यूक्लियस, ठीक। इसमें होता है लार्ज न्यूक्लियस, लार्ज न्यूक्लियस होता है इसमें,
इसमें ये रिच होता है किसमें, ये रिच होता है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, ये रिच होता है किसमें, रिच इन प्रोटोप्लाज्म। तो ये रिच होता है किसमें, प्रोटोप्लाज्म में, इसमें रिच होते हैं, ठीक है। तो ये रिच होता है किसमें, प्रोटोप्लाज्म में रिच होता है, ठीक है। सेल वॉल कैसा होता है इनका, प्राइमरी। इनका सेल वॉल कैसा होता है भाई, जिसको बोलते हैं, इनका सेल वॉल होता है प्राइमरी, ठीक है। तो इनका सेल वॉल कैसा होता है, जिसको बोलते हैं, इनका सेल वॉल होता है प्राइमरी, ठीक है। तो इनका सेल वॉल कैसा होता है, इनका सेल वॉल होता है जिसको बोलते हैं प्राइमरी। तो सेल, इसमें सेल डिवाइड करता है, इसका लार्ज न्यूक्लियस होता है, इसमें रिच इन प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, ये रिलीज होता है, ठीक है। और सेल वॉल कैसा होता है, प्राइमरी होता है। इसमें सेल वॉल कैसा होता है, इसमें सेल वॉल होता है प्राइमरी। और इसमें क्या होता है, मल्टीपल, इसमें होता है मल्टीपल प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन। इसमें क्या होता है भाई, प्रेजेंट, इसमें होते हैं प्रेजेंट मल्टीपल प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन, प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं मल्टीपल प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, डेस्माटा कनेक्शन। बात समझे। तो इसमें क्या होता है प्रेजेंट, इसमें होते हैं प्रेजेंट जिसको बोलते हैं मल्टीपल प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन, ठीक। इसमें क्या होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं मल्टीपल प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, डेस्माटा कनेक्शन। बात समझे। इसमें होते हैं प्रेजेंट जिसको बोलते हैं मल्टीपल प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन होते हैं, ठीक है। तो ये होता है कब, किसमें, ये होता है मेरिस्टेमेटिक फेज में। बात समझे। तो मेरिस्टेमेटिक में क्या होता है समझे, मेरिस्टेमेटिक में प्लांट कैसे ग्रो करता है, इसमें प्लांट का सेल डिवाइड करता है, प्लांट का सेल बहुत छोटा होता है, ठीक है। इसमें लार्ज न्यूक्लियस होता है, इसमें लार्ज क्या होता है, न्यूक्लियस, इसमें रिच इन प्रोटोप्लाज्म। सेल वॉल होता है प्राइमरी, सेल वॉल कैसा होता है इसका, सेल वॉल होता है इसका प्राइमरी, इसमें मल्टीपल प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन होते हैं। फिर बात करूँ मैं इलॉन्गेशन। तो इलॉन्गेशन में सबसे पहला पॉइंट इसमें आपके शूटिंग मेंशन है, इसमें होता है वैक्यूलेशन। इसमें वैक्यूल फॉर्म होता है, इसमें सेल के शेप इंक्रीज होता है। इसमें क्या होता है, सेल का जो शेप होता है, सेल का शेप SAP, सेल का शेप इसमें इंक्रीज होता है, ठीक है। तो इसमें होता है वैक्यूलेशन, इसमें होता है वैक्यूलेशन, इसमें सेल का इनलार्जमेंट, इसमें क्या होता है, सेल का इनलार्जमेंट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सेल का इनलार्जमेंट होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, सेल का इनलार्जमेंट होता है। बात समझे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, इसमें होता है वैक्यूलेशन, वैक्यूल प्रेजेंट होता है, फॉर्म होता है जिसमें सेल शेप इंक्रीज होता है। इसमें क्या होता है, इसमें सेल शेप इंक्रीज होता है, ठीक है। वैक्यूलेशन में क्या होता है, वैक्यूलेशन में सेल का जो शेप है वो इंक्रीज होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें सेल का इनलार्जमेंट, इसमें क्या होता है भाई, सेल का इनलार्जमेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेल का इनलार्जमेंट होता है, ठीक है। और इसमें वैक्यूल फॉर्म होता है, इसमें वैक्यूल भी इंक्रीज होता है। इसमें क्या होता है, वैक्यूल भी इसमें इंक्रीज करता है, इसमें वैक्यूल भी इंक्रीज करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है भाई, वैक्यूल का भी इसमें इंक्रीज होता है, ठीक है। इसमें वैक्यूल भी क्या करते, वैक्यूल भी इसमें इंक्रीज होते हैं। बात समझे। तो इसमें क्या होता है, जो वैक्यूल होते हैं वो भी इंक्रीज करते हैं। तो इलॉन्गेशन में क्या होता है, इलॉन्गेशन में होता है वैक्यूलेशन, इसमें सेल का इनलार्जमेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इलॉन्गेशन में वैक्यूलेशन, इसमें होता है सेल का इनलार्जमेंट, इसमें होता है वैक्यूल इंक्रीज। इसमें क्या होता है, जो वैक्यूल है इंक्रीज करता है, ठीक है। मैचुरेशन में क्या होता है भाई, मैचुरेशन में इसका सेल वॉल हो जाता है थिक। इसका क्या होता है, मैचुरेशन में सेल वॉल हो जाता है थिक। बात समझे। तो मैचुरेशन में क्या होता है, मैचुरेशन में सेल वॉल हो जाता है क्या, थिक। इसमें सेल वॉल हो जाता है थिक, ठीक है। तो मैचुरेशन सबसे पहला पॉइंट क्या, इसमें सेल हो जाएगा थिक, ठीक। इसमें साइज मैक्सिमम, इसमें जो साइज है ये मैक्सिमम हो जाता है, इसमें साइज मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। तो इसमें साइज मैक्सिमम रहता है, मतलब इसमें सेल वॉल थिक होता है, इसमें जो साइज है वो सेल का, ठीक है, मैक्सिमम हो जाता है, ठीक। इसमें साइज मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। इसमें सेल वॉल थिक होते हैं, ठीक है। और इसमें प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, इसमें प्रोटोप्लाज्म का मॉडिफिकेशन होता है, ठीक। इसमें क्या होता है भाई, प्रोटोप्लाज्म का इसमें मॉडिफिकेशन होता है। बात समझे। इसमें और क्या होता है, जिसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म का मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जिसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मा का, इसमें क्या होता है मॉडिफिकेशन। क्लियर है। तो इसमें क्या होता है, प्रोटोप्लाज्मा का इसमें होता है मॉडिफिकेशन। तो ये होता है कौन सा फेज, जिसको बोलते हैं मैच्योरेशन। तो प्लांट के ग्रोथ में टोटल होते हैं 3 फेज, प्लांट के ग्रोथ में होता है टोटल, प्लांट के ग्रोथ में होता है टोटल 3 फेज। सबसे पहले है मैच्योरेशन, सबसे पहला फेज मेरिस्टेमेटिक, इलॉन्गेशन, मैच्योरेशन, मेरिस्टेमेटिक, इलॉन्गेशन, मैच्योरेशन। 10 बार इसको बोलो, आपको भी हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप इसका फीचर्स को अच्छे से याद करो, बहुत सिंपल है फीचर्स इसका, ठीक है। बहुत
सिंपल फीचर्स है, इसको आप बहुत ही जल्दी याद कर सकते हो अगर कॉन्सेंट्रेट के साथ करोगे याद तो, ठीक है। फिर दिमाग में कुछ और ख्याल आते रहेगा तो याद करना मुश्किल है, बाकी बहुत सिंपल है, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग ग्रोथ रेट। अब क्या पढ़ेंगे भाई, अब बात करेंगे जिसको बोलते हैं ग्रोथ रेट। आखिर में ग्रोथ रेट किसको बोलते हैं, ठीक है, उसको बात करेंगे। तो व्हाट इज ग्रोथ रेट देखते हैं। तो बात करेंगे अब देखो हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक बोल सकते हो आप, जिसको बोलते हैं ग्रोथ रेट। तो आखिर में ग्रोथ रेट उसको बोलते हैं भाई, आखिर में ग्रोथ रेट होता क्या है, इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट एरिया, इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट एरिया, इसी को बोलते हैं क्या, ग्रोथ रेट, ठीक। इंक्रीज ग्रोथ, तो आखिर में ग्रोथ रेट का इंक्रीज ग्रोथ पर मिनट, ठीक है। टाइम, तो इंक्रीज ग्रोथ पर मिनट टाइम, ठीक है। इंक्रीज जब ग्रोथ इंक्रीज होता है पर मिनट टाइम में, ठीक है। ग्रोथ जब क्या होता है, जब ग्रोथ इंक्रीज होता है ड्यूरिंग, जब ग्रोथ इंक्रीज होता है पर मिनट टाइम, तो इसी को बोलते हैं ग्रोथ रेट, ठीक है। जब क्या होता है ग्रोथ इंक्रीज होता है पर, ठीक है, जब क्या होता है ग्रोथ इंक्रीज होता है कब, पर मिनट टाइम में जब ग्रोथ इंक्रीज होता है, इसी को बोलते हैं ग्रोथ रेट, क्लियर है। तो ग्रोथ रेट टू टाइप होता है, ठीक है। एक होता है जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक, एक होता है जियोमेट्रिक, ठीक है। तो ग्रोथ रेट हम लोग पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम इसमें जिसको बोलते हैं, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग अर्थमेटिक ग्रोथ रेट, अर्थमेटिक ग्रोथ रेट, अर्थमेटिक ग्रोथ रेट, और फिर दूसरा जिसको बोलते हैं जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट, ठीक है। तो अर्थमेटिक ग्रोथ रेट इसमें होता क्या है, इसको देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे अर्थमेटिक ग्रोथ रेट में होता क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें एक सेल, ठीक, इसमें एक सेल डिवाइड करता है और दूसरा सेल परमानेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें देखो इसमें क्या होता है अर्थमेटिक में, वंस डॉटर सेल डिवाइड, एक डॉटर सेल इसमें क्या करता है भाई, एक डॉटर सेल इसमें डिवाइड करता है, डिवाइड वन डॉटर सेल डिवाइड, समझे ना। इसमें क्या करता है, इसमें एक डॉटर सेल डिवाइड करता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें दूसरा डॉटर सेल का होता है परमानेंट हो जाता है, इससे क्या, अदर सेल बिकम मैच्योर, ठीक। इसमें एक देखो इसमें क्या होता है, एक डॉटर सेल इसमें डिवाइड करता है, ठीक है, और दूसरा डॉटर सेल इसमें डिफरेंशिएट हो जाता है और मैच्योर हो जाता है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंशिएट एंड मैच्योर, बात समझे। तो आपको मैं समझाऊंगा तो समझोगे आप, देखो एंड मैच्योर। तो आखिर में मतलब अर्थमेटिक में होता क्या है, ठीक है। इसमें एक डॉटर सेल, देखो इसमें क्या होता है, इसमें, ठीक है, अर्थमेटिक में क्या होता है, इसमें एक डॉटर सेल डिवाइड करता है, ठीक। एक डॉटर सेल इसमें कंटिन्यूअस डिवाइड करता है और दूसरा जो डॉटर सेल है वो क्या, वो प्रॉपर डिफरेंशिएट होता है और मैच्योर होता है, ठीक है। इसमें एक डॉटर सेल डिवाइड करता है और दूसरा डॉटर सेल मैच्योर होके डिफरेंशिएट हो जाता है, ठीक है। तो समझ गए इसमें होता क्या है, देखो इसका मैं आपको समझाऊं तो इसमें एक सेल है, ये सेल है, ठीक है। देखो तो इसमें 2 सेल है, आपको दिख रहा है, ठीक है। तो एक सेल क्या करेगा, इसमें एक सेल डिवाइड करेगा, एक सेल 2 बनेगा इसका, ठीक है। फिर 2 से बनेगा 3, बात समझे। देखो एक क्या है, ठीक, इसमें 2 डॉटर सेल है, एक डॉटर सेल डिवाइड करेगा, तो एक से बनेगा क्या, एक से बनेगा 2, ठीक है। फिर 2 से बनेगा 3, फिर क्या बनेगा, देखो इससे क्या बनेगा भाई, 2 से बनेगा 3, ठीक है, और 3 से बनेगा 4, और एक सेल जो है ये क्या भाई, ये परमानेंट हो गया, एक सेल जो परमानेंट हो गया, एक सेल परमानेंट हो गया, ठीक है। एक सेल जो है क्या हो, परमानेंट, इसी को बोलते हैं क्या, यही होता है आपका अर्थमेटिक ग्रोथ। बात समझे, ये लाइन का मतलब आप समझ आए आपको कि आखिर में लाइन ये कहना क्या चाहता है। लाइन का मतलब मैं आपको इसको समझा बताया कि इसमें देखो एक सेल इसमें
डिवाइड कर रहा है, एक डॉटेड सेल इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है कि एक डॉटेड सेल इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक डॉटेड सेल इसमें डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और इसमें देखो दूसरा, इसमें जो दूसरा डॉटेड सेल है वो परमानेंट हो गया, डिफरेंशिएट हो गया, क्या हो चुका है, परमानेंट हो गया, फर्दर डिवाइड नहीं कर रहा है। इसमें एक डॉटेड सेल कंटिन्यू कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है, अपना डिवीजन कर रहा है, ठीक है। और दूसरा डॉटेड सेल क्या हो चुका है भाई, परमानेंट हो चुका है। इसमें देखो कि दूसरा डॉटेड सेल क्या हो चुका है, इसमें दूसरा जो डॉटेड सेल है ये परमानेंट हो चुका है, ठीक। इसी को बोलते हैं अरिथमेटिक ग्रोथ। इसमें एक ग्राफ मिलता है, ठीक। इसमें क्या मिलता है हम लोग को, एक ग्राफ मिलता है, देखो एक हम लोग क्या मिलता है, इसमें एक लीनियर ग्राफ मिलता है, ठीक। इसमें क्या मिलता है हम लोग को, अरिथमेटिक ग्रोथ में हम लोग को लीनियर ग्राफ मिलता है, ठीक है। कैसे मिलता, देखो जब ग्रोथ क्या, जब देखो जब ग्रोथ इनिशियल ग्रोथ रेट कब हुआ, देखो लेंथ ऑफ, ठीक है, एल नॉट का मतलब क्या है, इनिशियल लेंथ, एल नॉट, ठीक है। एल नॉट का मतलब क्या है, ठीक हो, एल नॉट का मतलब है इनिशियल ग्रोथ, इसका मतलब क्या है, इनिशियल लेंथ, ठीक है। और जब इंक्रीज होगा, ठीक है, इसका ग्रोथ जब होगा तो इसको बोलेंगे क्या, ये हो जाएगा आपका एल टी। एल टी का मतलब क्या है, फाइनल लेंथ, ठीक है। एल नॉट का मतलब क्या है, इनिशियल लेंथ, अब जब ग्रोथ हुआ तो इसका लेंथ इंक्रीज हो गया तो इसको बोलेंगे एल टी। एल टी का मतलब क्या है, फाइनल लेंथ, फाइनल ग्रोथ। बात समझे, एल नॉट का मतलब है इनिशियल ग्रोथ, ठीक है, इनिशियल लेंथ, और एल टी का मतलब है फाइनल लेंथ, जिसको बोलते हैं फाइनल ग्रोथ। समझ आप, ये सो ग्राफ है, कैसा ग्राफ है, लीनियर। आपको ग्राफ कैसे मिलेगा, इसमें लीनियर ग्राफ में, ठीक है। तो इसमें आपको लीनियर कांस्टेंट ग्राफ क्या मिलेगा आपको, इसमें मिलेगा जिसको बोलते हैं लीनियर कांस्टेंट ग्राफ। बात समझे, तो इसमें आपको मिलेगा जिसको बोलते हैं लीनियर कांस्टेंट ग्राफ, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा इसमें, जिसको बोलते हैं, ठीक, इसको बोलते हैं लीनियर कांस्टेंट ग्राफ, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं लीनियर कांस्टेंट ग्राफ, ठीक है। तो इसमें क्या मिलेगा आपको, लीनियर कांस्टेंट ग्राफ आपको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक। इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको, लीनियर कांस्टेंट ग्राफ इसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये था हम लोग का अरिथमेटिक। बात समझिए आप, इसका इक्वेशन को कैसे लिखते हैं उसको देख लो, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या होता है, इसका इक्वेशन एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी। बात समझे, इसका इक्वेशन है ये अरिथमेटिक ग्रोथ का इक्वेशन है, आपके एग्जाम में आ सकता है, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप देखो, एल टी का मतलब है लेंथ आफ्टर टाइम टी, ठीक है, लेंथ आफ्टर टाइम टी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है लेंथ, देखो इसका मतलब क्या है, अरे यार, तो एल टी का मतलब है लेंथ आफ्टर टाइम टी, ठीक है, लेंथ आफ्टर टाइम टी, ठीक है। एल नॉट का मतलब क्या है, लेंथ आफ्टर टाइम जीरो। इसका मतलब होता है लेंथ आफ्टर टाइम जीरो, ठीक है। और आर टी का मतलब क्या पता है आपको, ठीक है, टी फॉर होता है टाइम, टी फॉर क्या होता है, टी फॉर होता है टाइम, ठीक है। बात में टी फॉर क्या होता है, टाइम, ठीक है। और आर का मतलब क्या है, ग्रोथ रेट। आर का मतलब क्या होता है, देखो आर स्टैंड फॉर ग्रोथ रेट, ठीक। आर का मतलब होता है जिसको बोलते हैं ग्रोथ रेट। बात समझे, तो आर का मतलब क्या होता है भाई, आर का मतलब होता है जिसको बोलते हैं ग्रोथ रेट, ठीक है। आर मीन्स आर स्टैंड फॉर ग्रोथ रेट, ठीक है। तो आर स्टैंड फॉर किसके लिए, आर स्टैंड फॉर ग्रोथ रेट के लिए। बात समझे, तो ये इसका इक्वेशन है, एक इसका इक्वेशन है भाई अरिथमेटिक ग्रोथ का, ठीक है। किसका इक्वेशन है, इसको बोलते हैं अरिथमेटिक ग्रोथ का इक्वेशन है, ठीक है। किसका इक्वेशन है, जिसको बोलते हैं अरिथमेटिक ग्रोथ का प्रॉपर ये इक्वेशन है। क्लियर हो गया, तो इक्वेशन किसका है, अरिथमेटिक ग्रोथ का इक्वेशन है एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी, ठीक है। एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी, ठीक है। तो इसमें समझ, इसमें ग्राफ कैसे मिलेगा आपको, लीनियर कांस्टेंट ग्राफ आपको मिलेगा ग्राफ इसमें, क्योंकि इसमें ग्रोथ कैसा हो रहा है, इसमें ग्रोथ लीनियर हो रहा है, ठीक है। उसमें ग्रोथ कैसा हो रहा है, इसमें लीनियर कांस्टेंट, इसमें ग्रोथ हो रहा है। इसमें ग्रोथ कैसा हो रहा है, इसमें ग्रोथ हो रहा है लीनियर कांस्टेंट, उसीलिए इसमें ग्रोथ लीनियर कांस्टेंट ग्रोथ हो रहा है, उसीलिए ग्राफ भी आपको कैसे मिलेगा, लीनियर कांस्टेंट ग्राफ मिलेगा, ठीक है। तो ये था हम लोग का अरिथमेटिक, ठीक है। हम लोग ने बात क्या हम लोग ने बात कर चुके हैं अरिथमेटिक। अब बात करेंगे जियोमेट्रिक। आखिर में जियोमेट्रिक होता क्या उसको देखेंगे, ठीक है। तो अब बात करेंगे, देखो जो दूसरा है जिसको बोलते हैं जियोमेट्रिक। चलो भाई देखते हैं आखिर में जियोमेट्रिक भी क्या होता है, उसको बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो चलो,
अब बात करेंगे सेकंड जो कि हम लोग का है जिसको बोलते हैं जियोमेट्रिक। ठीक, जो क्या होता है जिसको बोलते हैं जियोमेट्रिक। तो आखिर में जियोमेट्रिक होता क्या, इसमें होता क्या, देखो जियोमेट्रिक में क्या होता है भाई, इसमें दोनों इसमें दोनों डॉटेड सेल, इसमें 2 डॉटेड सेल इसमें क्या करते हैं, दोनों डॉटेड सेल इसमें डिवाइड करते हैं। इसमें क्या करते हैं भाई, इसमें क्या होता है, दोनों डॉटेड सेल का इसमें डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, बोथ डॉटेड सेल डिवाइड। इसमें क्या होता है भाई, दोनों डॉटेड सेल क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसमें बोथ डॉटेड सेल डिवाइड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दोनों डॉटेड सेल के इसमें डिवीजन होता है। क्लियर हो गया। तो इसमें क्या होता है भाई, इसमें दोनों डॉटेड सेल का इसमें क्या होता है, दोनों डॉटेड सेल का इसमें डिवीजन होता है। बात समझे। तो इसमें क्या होता है, दोनों डॉटेड सेल का क्या होता है, इसमें डिवीजन होता है। बात समझ आए। तो इसमें क्या होता है, दोनों डॉटेड सेल का इसमें डिवीजन होता है। ठीक है, तो बोथ डॉटेड सेल डिवाइड कैसे होता है, देखो इसको भी आप समझो कि एक सेल ये क्या करेंगे, दोनों डिवाइड करेंगे। ठीक है, बात समझे। दोनों क्या हो रहा है, इसमें दोनों का डिवीजन हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, दोनों का इसमें डिवीजन हो रहा है। इसी को बोलते हैं कि इसमें क्या होता है, दोनों डॉटेड सेल इसमें डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा है, इसमें दोनों डॉटेड सेल का इसमें क्या डिवीजन, इसमें क्या हो रहा है भाई, दोनों डॉटेड सेल का इसमें डिवीजन हो रहा है। ठीक, इसमें क्या हो रहा है भाई, इसमें दोनों डॉटेड सेल का इसमें डिवीजन हो रहा है अच्छी तरह से पूरा। ठीक है, तो आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें दोनों डॉटेड सेल का इसमें प्रॉपर डिवीजन हो रहा है। ठीक है, बात समझ आया। इसका हम लोग देखेंगे अगर ग्राफ। ठीक, इसका ग्राफ क्या है हम लोग को मिलेगा, इसका ग्राफ जो देखने को मिलेगा मेरे को, आपको, सबको। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा होता है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले बात करूं मैं, देखो आप ध्यान से सुनना। ठीक है, सबसे पहले इसका मेरा ग्राफ कैसे मिलता है, सबसे पहले इसका ग्रोथ लैग फेस होता है। एक सबसे पहले इसका ग्रोथ होता है स्लो। सबसे पहले जब ये ग्रोथ करता है, ठीक है, सबसे पहले ग्रोथ ये स्लो करता है, उसके बाद ग्रोथ होता है थोड़ा सा फास्ट। जैसे कि ट्रेन, जब ट्रेन चलना स्टार्ट होता है सबसे पहले ट्रेन स्लो चलता है, उसके बाद स्पीड पकड़ता है, उसके बाद फिर से स्लो होता है। जब स्टेशन आएगा जब फिर से क्या होता है, ट्रेन स्लो होता है। सेम वैसे ही ग्रोथ होगा। सबसे पहले ग्रोथ कैसा होगा, इसमें स्लो ग्रोथ होगा। ठीक है, सबसे पहले ग्रोथ कैसा होगा, जिसको सबसे पहले ग्रोथ होगा स्लो ग्रोथ होगा। ठीक है, उसके बाद स्पीड होकर पकड़ेगा, उसके बाद फिर से स्लो हो जाएगा। इसी को बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। बात समझे। सबसे पहला ग्रोथ कैसा होता है, देखो इसमें टोटल होता है 3 फेज। इसमें क्या होता है, टोटल 3 फेज होते हैं। एक फेज को बोलते हैं, सबसे पहला फेज होता है लैग फेज। ठीक है, लैग फेज। दूसरा होता है जिसको बोलते हैं क्या, एक्सपोनेंशियल फेज। ठीक है, सबसे पहले फेज होता है, ठीक, सबसे पहले फेज को बोलते हैं लैग। सबसे पहले इसमें ग्रोथ कैसा होता है, लैग होता है। ठीक है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल। ठीक, उसके बाद कैसा होता है, जिसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। ठीक है, सबसे पहले होता है लैग, उसके बाद एक्सपोनेंशियल, उसके बाद होता है स्टेशनरी। उसके बाद क्या होता है, जिसको बोलते हैं भाई क्या, स्टेशनरी। सबसे पहले होता है लैग, फिर उसके बाद होता है एक्सपोनेंशियल, फिर होता है स्टेशनरी। बात समझे। तो हम लोग बात किए कि जियोमेट्रिक, इसका इक्वेशन लिखेंगे अगर। ठीक, इसका इक्वेशन क्या होगा भाई, W1 = W0 ERT। ठीक है, बात समझे। इसका इक्वेशन कैसा होगा, देखो W1 = W0 ERT। इसको आज ऊपर लिखते हैं, देखो भाई ये क्या है इसका इक्वेशन, ये क्या है भाई इसका इक्वेशन। बात समझे, ये क्या है इसका इक्वेशन। ठीक है, W0, अरे W0, ठीक है, ERT, ये क्या है इसका इक्वेशन है। ठीक है, ये क्या है भाई, ये है नेचुरल लॉगरिथम। ये क्या है, लॉगरिथम। ठीक है, नेचुरल लॉगरिथम। ये क्या, E फॉर स्टैंड फॉर नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, तो E स्टैंड फॉर जिसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, E स्टैंड फॉर, जिसके लिए नेचुरल लॉगरिथम का जो E है ये स्टैंड करता है। ठीक है, तो E स्टैंड किसके लिए करता है, फॉर नेचुरल लॉगरिथम का जो E है ये स्टैंड करता है। ठीक है, बात समझे।
और W का मतलब पता है आपको, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इनिशियल फाइनल साइज, ये क्या है इसका फाइनल साइज आपको पता है, ठीक। और W नॉट का मतलब है इनिशियल साइज, इसका मतलब क्या है, क्या है इनिशियल साइज, ये क्या है भाई इसका, जिसको बोलते हैं इनिशियल साइज, ठीक है। इसमें क्या होता है समझ गए ना, इसमें आपको ए शेप का कर्व, इसमें क्या मिलेगा आपको, इसमें आपको देखने को मिलेगा ए शेप का कर्व, ठीक है। इसमें आपको क्या मिलेगा भाई, इसमें आपको देखने को मिलेगा एस कर्व, एस फॉर स्टैंड फॉर सिग्मॉइड, एस स्टैंड फॉर सिग्मॉइड, ठीक है। तो आपको इसमें सिग्मॉइड कर्व, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको सिग्मॉइड कर्व देखने को मिलेगा। बात समझ आ रहा है आपको, इसमें आपको सिग्मॉइड कर्व देखने को मिलेगा। इसमें 3 फेस होते हैं, एक होता है लैग फेस, ठीक है, इसमें लैग फेस होता है, एक होता है जिसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फेज, ठीक है, और एक फेस होता है जिसको बोलते हैं क्या भाई, जिसको बोलते हैं स्टेशनरी फेज। इसमें 3 फेस होता है, जैसे कि ट्रेन जब चलेगा, जब ट्रेन स्टार्ट होता है तो स्लो चलता है, स्पीड पकड़ेगा, स्टेशन आएगा, फिर स्लो होगा, सेम वैसे ही ग्रोथ होगा, ठीक है। सबसे पहले ग्रोथ स्लो होगा, फिर फास्ट होगा, फिर से स्टेशन हो जाएगा, ठीक है। स्टेशनरी होता क्यों है, जब लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जब न्यूट्रिएंट्स की कमी पड़ती है, जब न्यूट्रिएंट्स कम होता है, ठीक है, तो क्या होता है स्टेशनरी ग्रोथ, ठीक है। जब न्यूट्रिएंट्स क्या होता है भाई, जब न्यूट्रिएंट्स कम पड़ते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है स्टेशनरी ग्रोथ। बात समझे, जब न्यूट्रिएंट्स कम होता है, कम पड़ता है, ठीक है, तो इससे होता है क्या, जिसको बोलते हैं स्टेशनरी ग्रोथ। क्या होता है इससे भाई, इसको बोलते हैं हम लोग हैं स्टेशनरी ग्रोथ। और आपको ए शेप का, ठीक है, आपको देखो ए शेप का कर्व दिख रहा होगा आपको, क्या दिख रहा है आपको इसमें, आपको इसमें ए शेप का कर्व दिख रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं सिग्मॉइड ग्रोथ, या इसको बोलते हैं सिग्मॉइड कर्व। क्या बोलते हैं भाई इसको, सिग्मॉइड कर्व। आपको ए शेप का इसमें कर्व दिख रहा है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं सिग्मॉइड कर्व, ठीक है। तो ये था हम लोग का जियोमेट्रिक। क्या बात कर ली हम लोग ने बात किया जियोमेट्रिक, ठीक है। तो हम लोग ने बात कर लिया है जियोमेट्रिक, अर्थमेट्रिक दोनों कंप्लीट किया हम लोग, ठीक है, दोनों हम लोग ने क्या किया है, कंप्लीट किया है, ठीक है। अब बात करेंगे क्वांटिटेटिव कंपैरिजन। अब क्या बात करेंगे, देखो अब टू लिप को हम लोग क्या करेंगे, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे भाई, 2 लिप का क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसमें हम लोग 2 लिप का क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, 2 लिप का इसमें हम लोग करेंगे क्वांटिटेटिव कंपैरिजन, समझ है आपको। तो इसमें क्या करेंगे, देखो क्वांटिटेटिव कंपैरिजन, ठीक है। तो इसमें 2 लीफ का क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। एक लीफ है, देखो एक लीफ है, और ये दूसरा लीफ है, ठीक है। और इसमें ग्रोथ कितना, ठीक, इसमें दोनों ग्रीफ लीफ सेम है, देखो, और इसका ग्रोथ कितना हुआ है, देखो भाई, ठीक है, एक लीफ का एक्स्ट्रा ग्रोथ हुआ, ठीक है। आप देखो, ठीक है, ये उसका था ओरिजिनल ग्रोथ, ठीक, ये क्या है इसका ओरिजिनल ग्रोथ, मतलब ओरिजिनल, आप समझो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन, ठीक है। सबसे पहले करेंगे क्वांटिटेटिव कंपैरिजन। देखो 2 टाइप का होता है, एक होता है एब्सोल्यूट ग्रोथ, एक होता है रिलेटिव ग्रोथ, ठीक है। ये दोनों में क्या, ये दोनों में आपको दिखेगा, ये दोनों में क्या हो रहा है, ये दोनों में कॉमन क्या है, इसमें दोनों में हो रहा है रिलेटिव ग्रोथ। इसमें दोनों में क्या हो रहा है, दोनों में हो रहा है क्या, इसमें दोनों में हुआ है रिलेटिव ग्रोथ। आखिर में रिलेटिव ग्रोथ का मतलब क्या है, ठीक है। इसमें देखो ये पहले लीफ का जो सरफेस एरिया, ठीक है, जो लीफ का क्या था, लीफ का जो, ठीक है, सरफेस एरिया कितना था, इसका पहले सरफेस एरिया था 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और जब लीफ ग्रोथ किया तो कितना किया भाई, ये क्या, ये कितना हो गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। लीफ का पहले सरफेस एरिया कितना था, लीफ का पहले सरफेस एरिया था 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फिर जब लीफ ग्रोथ किया तो उसका, जब लीफ ग्रोथ किया तो उसका सरफेस एरिया हो गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो गया, कितना ग्रोथ हुआ है, देखो 10 - 5, कितना का ग्रोथ हुआ है 5 सेंटीमीटर का, इसमें, ठीक है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हुआ, इसमें 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का इसमें ग्रोथ हुआ है। इसमें क्या ग्रोथ हुआ है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का इसमें ग्रोथ हुआ है। अगर बात करूं मैं इसको, ये था पहले 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फिर बाद में उसके बाद
बाद में ग्रोथ कितना हुआ है, बाद में ग्रोथ हुआ है कितना 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें देखो 55 माइनस 50, तो इसमें भी ग्रोथ कितना हुआ है 5 सेंटीमीटर का ग्रोथ हुआ है। ठीक है, इसमें भी दोनों में क्या, दोनों में सेम, दोनों में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का ही क्या हुआ है, दोनों में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का ही ग्रोथ हुआ है। लेकिन इसको बोलते हैं रिलेटिव ग्रोथ। क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं रिलेटिव ग्रोथ। रिलेटिव ग्रोथ का मतलब है दोनों में कितना ग्रोथ हुआ है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का दोनों में ग्रोथ हुआ है सेम। ठीक, इसमें दोनों में ग्रोथ कैसा हुआ है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का ग्रोथ दोनों में हुआ है, इसको बोलते हैं रिलेटिव ग्रोथ। और एब्सोल्यूट एक होता है क्या, जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ। ठीक है, एब्सोल्यूट ग्रोथ का मतलब होता है कि इसमें देखो, इसमें 5 था डबल हो गया, 5 था डबल हो गया, लेकिन इसमें देखो 50 से खाली 5 बढ़ा, इसमें 50 में खाली 5 बढ़ा और इसमें 5 से 10 हो गया। ठीक है, इसी को बोलते हैं कि इसमें ग्रोथ इसमें मैक्सिमम हुआ है। इसमें ग्रोथ क्या हुआ, इसमें लीफ ए है, ये लीफ बी है। ठीक है, तो लीफ ए में क्या हुआ, लीफ ए में ग्रोथ मैक्सिमम हुआ है। इसमें क्या हुआ भाई, लीफ ए में ग्रोथ क्या हुआ है, लीफ ए में ग्रोथ हुआ है मैक्सिमम, उसीलिए इसको बोलते हैं क्या एब्सोल्यूट ग्रोथ, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ। ठीक, क्योंकि लीफ ए में, ठीक आप देखो भाई लीफ ए में ग्रोथ कैसा हुआ है, लीफ ए में ग्रोथ हुआ है मैक्सिमम, उसीलिए इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ। दोनों में देखो, दोनों में ग्रोथ हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों में ग्रोथ हुआ है, दोनों में ग्रोथ हुआ है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का ही दोनों में ग्रोथ हुआ है, इसको बोलते हैं रिलेटिव ग्रोथ। दोनों में ग्रोथ कैसा हुआ है, दोनों में ग्रोथ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसी को बोलते हैं रिलेटिव ग्रोथ। ठीक है, और लेकिन इसमें देखो 5 से 10 हो गया, इसमें 50 से 55 हो गया, तो इसमें आपको क्या मैक्सिमम ग्रोथ किसमें दिख रहा है आपको, इसमें। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ। ठीक है, तो ये था हम लोग का क्वांटिटेटिव कंपैरिजन। ठीक, इस लेक्चर में हम लोग बात किया ग्रोथ बारे में। ठीक, आपका जो टॉपिक था कंडीशन फॉर ग्रोथ और डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, जो भी बचा है उसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।